अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TLSC ऑनलाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and ushered into the new progressive array. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Week 8, Grade 7, Section A, B and C, Subject Math, Chapter number 16. Topic is Exercise number 16, page number 205 and 206. Lecture number is 24. Recap. In previous lecture we have discussed about quadrilaters and its sum of its angles. टाइप्स भी डिस्कस की थी, पैरेललोग्राम और नॉन पैरेललोग्राम, और हमने साथ में डिस्कस किए थी उनकी टाइप्स, उनकी शेप्स, ठीक है, उनकी साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स हैं या ऑपोजिट साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैं, फोर साइडेड शेप हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। Objectives. Students will able to discuss and classify the properties of and relationship between plane and solid geometric figures. यानी कि हम एक शेप है क्या, उसका रिलेशनशिप साइड्स के साथ, एंगल्स के साथ या किसी दूसरी शेप के साथ वो क्लासीफाई कैसी हुई है, इनके उसे बनाया कैसे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, वो सारा हम डिस्कस यानी कि उसे जानना शुरू हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक है। उसके बाद है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर्स इज 360 डिग्री, और जो टोटल सम होता है क्वाड्रिलेटर की किसी भी शेप का वो 360 डिग्री होता है। वो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी, हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ड्रिल वर्ड्स, ये हमारे 5 ड्रिल वर्ड्स हैं, ठीक है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक चीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना। एक्सटर्नल का मतलब होता है फॉर्मिंग, इन किसी चीज को बनाना, ठीक है। अल्टरनेटिव, सेकंड चॉइस, हमारे पास एक काम, 2 काम हो, हमारे पास चॉइस हो, हम पहला करेंगे या दूसरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, ठीक है, और आपको बोला जाए आप इनमें से एक कर लें, तो आपने चूज करना है ना कि आपने कौन सा करना है दोनों में से, अल्टरनेटिव, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट, इन कीपिंग, इनकी चीज को रखना या उस टाइम बना रहे हो हम शेप के अंदर, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग, फॉर्म किसी चीज की या उसका फंक्शन, यानी कि वो काम कैसे करता है, उसे हम क्रॉसपॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है उसका ये। तो इसमें भी हमने रिमेनिंग एंगल्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें शेप दी गई है, उसका एक एंगल हमें जो एंगल सी है उसे बताया वो 60 डिग्री। लास्ट लेक्चर में मैं इसलिए इस तरह किया था कि पैरेललोग्राम जो एंगल्स होते हैं उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें पता है जब ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑपोजिट एंगल्स हैं, बी और सी, उसके बाद ये दोनों ऑपोजिट है, उसके बाद ए और सी, उसके बाद हमारे पास बी और डी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके पास सी की वैल्यू है ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सी को यूज करोगे। सी की वैल्यू आपको 60 डिग्री दी हुई है, तो आपने क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, आपके ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आपके जब ये दोनों एंगल एक की वैल्यू है तो दूसरा उसके इक्वल है, तो दूसरा भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने, जब ए आपके पास 60 डिग्री है तो सी भी आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने बी की और ए की वैल्यू फाइंड, हम एक की फाइंड करेंगे, दोनों वो भी क्या है, ऑपोजिट एंगल है, तो हम एक की फाइंड कर लेंगे तो दूसरी उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो हम बी की फाइंड करेंगे, ठीक है। बी की हम फाइंड करेंगे तो आपने बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 करना। सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब आपके पास सी की वैल्यू है तो सी की जगह पे आप क्या लिखोगे, 60 डिग्री। अब आपका ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करते हैं हम लोग,
अगर प्लस हो रहा तो माइनस कर देते हैं, और अगर माइनस हो रहा तो प्लस कर देता। 180 में से आपका 60 माइनस होगा तो 120 डिग्री, यानी कि आपके पास जो बी और डी है, डी और बी आपके पास क्या है, 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको चारों साइड्स के एंगल पता होंगे। ठीक है, उसके बाद हैंस आपके क्या होंगे, ये आपकी शेप्स भी इक्वल होंगी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास गिवन था एंगल बी सी डी और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 60, ठीक है, डिग्री। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने पैरेललोग्राम के बारे में बात करनी है। उसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। हमने इसका ये मतलब पढ़ा था, दो चीज़ों को डिवाइड करना। तो आपने कंसीडर कर लेना है खुद से। आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है ए बी और सी डी, ठीक है, उसके जो डायगोनल है वो एक है ए सी और दूसरा है बी डी, ठीक है, और पॉइंट उनका सेंटर में ओ है, यानी कि सेंटर में जहाँ पे वो मैच हो रहे हैं उसे हमने ओ कह दिया। ठीक है, ये शेप, इस तरह की शेप। ठीक है, तो आपने क्या किया, हम हमेशा क्या कहते हैं कि हमारे ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपका सी, ठीक है, डी ओ, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। ठीक है, तो वो चीज़ हमने इधर लिखी है। ठीक है, तो 10 आपके क्या है, ट्राइंगल इक्वल हैं। ठीक है, दोनों ये वाली साइड, ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल और ये साइड वाले दोनों ट्राइंगल आपके क्या हैं, इक्वल हैं। जब आपकी ट्राइंगल इक्वल हैं तो बाय एंगल साइड, जो आपकी एंगल साइड्स होती हैं वो भी गिवन इक्वल होंगी, क्योंकि हम यही करते हैं ना कि हमारे ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो ऑपोजिट एंगल्स वाली जो ट्राइंगल है वो भी इक्वल होंगी। जब वो इक्वल होंगी तो उनके एक दूसरे के साथ एंगल भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमने फाइंड कर लेने। तो आपके पास जो एक ट्राइंगल होती है उसका जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटर की शेप्स का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल की शेप का टोटल एंगल 180 होता है। तो आपने क्या किया, ट्राइंगल लिया ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने ट्राइंगल्स है, 4 ट्राइंगल है। ठीक है, हम एक का फाइंड करेंगे तो उसके ऑपोजिट की वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। उसके बाद दूसरी वाली साइड का फाइंड करेंगे तो उसके जो ऑपोजिट वाली साइड है उसकी भी हमारे पास आ जाएगी। तो हम ये वाली फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, डिवाइड कर लिया 2 से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 2 आएगा ना, तो 2 से आपने डिवाइड कर लिया तो 90 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, आपके पास वो दो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या हो गए, 90 हो गए। एज द ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, वो कटिंग करते हैं आपस में, यानी 180 था ना तो हाफ हाफ हो गया, 90 एक साइड पे 90 एक साइड पे। ठीक है, सो इट इज अ रेक्टेंगल एंड हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। वही पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, उस बार अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास क्या है, इसके भी आपके 2 पार्ट हैं। ठीक है, 2 पार्ट में आपने फर्स्ट में आपने एंगल प्रूफ करने हैं कि आपका एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए के इक्वल है, और दूसरे में आपने ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम आपने ये प्रूफ करना है। अब आपको पता है आपके एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और ऑपोजिट भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने बोल दी कि आपके पास डी सी पैरेललोग्राम में पैरेलल है बी ए के। ठीक है, तो उसी तरह उनके जो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव एंगल इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जब वो चीज इक्वल है तो देन आपके पास क्या होगी कि आपके पास ये एंगल भी इक्वल है। जब साइड पैरेलल है, जब साइड पैरेलल होती है हमेशा, ठीक है, तो उनके आपके पास लाइक दिस, इस तरह आपके पास शेप है। ठीक है, अब ये एक एंगल और ये हम ये स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, ये ऑपोजिट एंगल है तो क्या है, ये सेम भी होंगे। तो ये साइड्स भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी। जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास पार्ट इसका 2 है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको खुद पता, जब आपने क्या दिया, साइड्स पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल होती है ना। ठीक है,
तो जब एक साइड पैरेलल है तो दूसरी बाकी जो 2 साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी उन्होंने साइड्स दी गई हैं, आपने रिमेनिंग एंगल फाइंड करना है और साथ में उन्होंने एंगल भी दिए हैं। फर्स्ट वाला है, उसमें उसने बोला ए बी जो आपकी साइड है वो 2.5 सेंटीमीटर है और उसके जो एंगल्स है ना वो 55 डिग्री है। ठीक है, ये शेप में गिवन है। तो आपने क्या कर लिया, ए आपके पास ये है। ठीक है, जब आपके पास ए ये है तो आपके पास डी सी भी यही होगी ना, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने क्या कर दिया, पैरेलल है तो दोनों की साइड्स भी सेम है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों इक्वल होगी, ये 2 पैरेलल थी, ये 2 इक्वल होगी। ठीक है, जब ये पैरेलल होती हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं, अब जैसे उन्होंने बी का एंगल दिया हुआ है, डी का भी यही एंगल होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सी का इंटरनल एंगल है तो ए का भी इंटरनल एंगल यही होगा। तो आपके क्या है, जब साइड्स हमने बोल दिया दोनों इक्वल्स हैं, ठीक है, तो आपके क्या होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे। जब एंगल्स इक्वल होंगे तो खुद ब खुद आपकी दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बी है उसमें आप उन्होंने 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। साइड्स उन्होंने बोला है एक आपके पास ए बी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर ए बी होगी तो डी सी भी 3, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम में पैरेलल हैं दोनों। ठीक है, तो ये इक्वल होगी। अब आपके पास ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी, यानी कि फर्स्ट कर लें ये स्ट्रेट है ना, फर्स्ट नहीं, आप देखें ये दोनों स्ट्रेट है, ए डी और बी सी। ठीक है, एक ये स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इक्वल है तो, और स्ट्रेट है। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 90 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे, ये साइड्स आपकी सारी हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, तो आपने बाकी सब का भी एंगल 45 डिग्री फाइंड कर लिया। इसी तरह उनका जो अल्टरनेटिव है, ठीक है, उसमें भी आप क्या करोगे, जब 2 साइड्स को आप सम कर रहे हो तो उन्हीं 2 साइड्स के एंगल्स को भी आप सम कर सकते हो, उन्हें ऐड भी कर सकते हो, उन्हें इक्वल प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट से यही बात करें, हमारे पास ये क्या है, साइड्स ए बी और डी सी इक्वल हैं। ठीक है, वो इक्वल है तो उनका एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल अब हमारे पास क्या था, 45 बी का था, हमने जो ए वाले साइड का एंगल है वो हमने फाइंड कर लिया, वो 90 है। अब ये एक ट्राइंगल होगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली, तो वो वाली ट्राइंगल भी आपके पास क्या होगी, सेम इक्वल होगी। तो आपने लास्ट में क्या क्या दिया, आपकी सब साइड्स बराबर है, एक उन्होंने दी हुई थी, बाकी 3 हमने फाइंड कर ली, वो साइड्स बराबर है सारी। ठीक है, ठीक है, हमारी शेप्स बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये है क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुई। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमारा लेक्चर नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो पीडीएफ फाइल होगी वो आपको वेब पोर्टल पे मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी जो असाइनमेंट यानी कि जो 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है, वो यस या नो में आपने बताना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम उसी तरह। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद करना है। ठीक है, उनकी स्टेटमेंट वेब पोर्टल पे आपको एज ए असाइनमेंट में मिल जाएंगी, होमवर्क है वो आपका। अल्लाह हाफिज़।